हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। ये हमारा लेक्चर 2 है। फर्स्ट हो गया, लेक्चर नंबर 2 पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना है बाई क्वाड्रेटिक पढ़ना है। ये वाला बाई क्वाड्रेटिक का इक्वेशन ये दिया हुआ है हमारा ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। इसका रूट्स जो दिया हुआ है हमारा अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा, ये हमारा इसका रूट्स है। तो ये इसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। बाई क्वाड्रेटिक को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको बाई क्वाड्रेटिक को लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस एल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स माइनस डेल्टा। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये फॉर्म याद रखिएगा हमेशा, क्या कि आगे इस पर क्वेश्चन बनेगा। इसका जो दिया हुआ है हमारा ये S1 यानी कि समेसन ऑफ सम पूछ रहा है। ये वाला सम है, जो एस हमारा दिया हुआ है सम है। सम अल्फ़ा का सम है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये जो दिया हुआ है ए ई अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा, इसका सम कितना होगा माइनस बी बाई ए। ये माइनस बी बाई ए होगा। जो इक्वेशन रहता है फर्स्ट में, कितना भी बड़ा इक्वेशन हो बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक क्वाड्रेटिक सब जो भी है, उसमें फर्स्ट का जो सम होगा वो हमारा माइनस बी बाई ए होगा। माइनस बी बाई ए हमेशा याद रखिएगा। और S2 अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें जो लिया हुआ है यहाँ पे देखिए अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा है। तो इसमें दो दो का सम लेंगे पहले इसका, यानी कि पहले लिए अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा और फिर इसको लेंगे प्लस अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा डेल्टा, ऐसे लेंगे। सब अल्फ़ा बीटा दो का सब सम लिए, पहले इसका फिर इससे मतलब दो का सम बनाएंगे सब। तो उसके बाद होगा हमारा S2 का सम C/2, यानी कि जो इक्वेशन C है ए वाला दिया हुआ है हमारा C/2 हो जाएगा ए वाला, और फिर C/A कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। और S3 कैसे होगा, x3 अब देखना है। S2 हमारा हो गया, S1 S2 हो गया हमारा। S3 में हो जाएगा हमारा अल्फ़ा बीटा गामा। S3 ये भी सम है, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा, 3 रूट्स है। अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा है, 4 रूट्स हमारा दिया हुआ, तो 3 का सम अब जुट रहा है, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा लेमडा बीटा गामा लेमडा, यानी कि माइनस डी बाई ए, यानी कि माइनस डी बाई ए हो गया। यानी कि अल्टरनेट साइन चलते रहेगा। ये जो साइन दिया हुआ है हमारा, ये वाला साइन जो है ये वाला माइनस डी बाई ए, फिर यहाँ पे प्लस हो गया, फिर यहाँ पे माइनस हो गया, फिर यहाँ पे प्लस हो गया प्लस, यानी कि हमारा साइन अल्टरनेट प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चलते रहेगा। फिर प्रोडक्ट हमारा पूछ रहा है, नेक्स्ट प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट ई बाई ए होता है। पहले बी बाई ए हुआ, सी बाई ए, डी बाई ए, ई बाई ए, यानी कि अल्टरनेट साइन है, माइनस है यहाँ, तो फिर प्लस माइनस प्लस अब हो जाएगा, अल्टरनेट साइन चलते रहेगा। ये वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है हमारा, इसका रूट्स यहाँ है। इसको इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एक्स माइनस अल्फ़ा 2 डॉट 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 एक्स माइनस अल्फ़ा एन। ये जो एन दिया हुआ अल्फ़ा एक्स दिया हुआ अल्फ़ा रूट्स है हमारा। जो अल्फ़ा जो हमारा है ए रूट्स हो गया, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 रूट्स है हमारा। समेशन पूछ रहा है सम 1, यानी कि S1 यानी कि सम 1। फर्स्ट का सम पूछ रहा है समेशन ऑफ, यहाँ दिया हुआ है समेशन ऑफ अल्फ़ा 1 का समेशन कितना होगा। फर्स्ट में माइनस बी बाई कितना होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है हमारा ना। इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है इक्वल टू 0। तो इसका क्या होता है हमारा सम S1 कितना होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई, यानी कि फर्स्ट ये वाला माइनस बी हो जाएगा और ये वाला ई कोफिशिएंट हो जाएगा, दोनों कोफिशिएंट बाई बी बाई ए हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे बी कौन सा हो जाएगा, ये वाला हमारा ए पार्ट हमारा ए हो जाएगा, ए वाला पार्ट हमारा बी हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए माइनस, यहाँ दिया हुआ है ए एन माइनस 1 बाई ए एन। ये हमारा हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, और माइनस फर्स्ट में लग जाएगा, यानी कि हमारा ए वाला दिया हुआ है पार्ट समेशन अल्फ़ा 1 का ए एन माइनस 1 बाई ए एन। ये हो गया, मान चलिए इसको बी बाई ए बी है ए है, तो बी बाई ए हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अब S2 पूछ रहा है समेशन ऑफ, मतलब
अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू का प्रोडक्ट पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू का सम पूछ रहा है, तो सी बाई ए होता है। नेक्स्ट अगर रहेगा तो सी बाई ए हो जाएगा, कहीं अल्टरनेट माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा हमारा, तो सी बाई ए हो जाएगा। तो सी बाई ए यहाँ पे ये ए हो गया, ए बी हो गया, तो ये हमारा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका कितना हो जाएगा, सी कितना है, सी बाई ए हमारा होता है अगला। तो सी हमारा पे कितना है यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला पार्ट हमारा सी है, ए एन माइनस टू, ए एन माइनस टू बाई ए कितना हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे ये वाला पार्ट ए है, यानी कि ए एन कॉफिशिएंट दिया हुआ है। तो यही पार्ट यहाँ पे समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा पूछ रहा है, अल्फ़ा बीटा का समेसन यही है, ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू, ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एच थ्री पूछ रहा है, तो वैसे अल्टरनेट साइन लेकर के एन था, सी हो गया, तो अब डी बाई माइनस डी बाई ए हो जाएगा, तो माइनस डी हो जाएगा, ए एन माइनस थ्री ए एन, ये वाला हो जाएगा हमारा माइनस साइन में लेकर के। फिर प्रोडक्ट पूछ रहा है, प्रोडक्ट पूछ रहा है हमारा, तो प्रोडक्ट कितना होता है, अब पाई, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, पाई को प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा पूछ रहा है, अल्फ़ा यानी कि प्रोडक्ट में सबसे लास्ट वाला जो रहता है, सबसे लास्ट वाला को लेते हैं। तो लास्ट वाला हमारा दिया है ए एन माइनस ए एन दिया हुआ है, ए एन कितना है हमारा, लास्ट वाला कितना दिया हुआ है हमारा, लास्ट में हमारा दिया हुआ है, लास्ट हमको कितना दिया हुआ है, ये वाला पार्ट छोड़ करके, यहाँ से इसको छोड़ करके, इससे पहले जो पार्ट होता है हमारा वो वाला लिखाता है। तो ये वाला ए एन हो जाएगा ना, इससे पहले वाला पार्ट हमारा हो जाएगा, ए जीरो से पहले वाला पार्ट हो जाएगा हमारा। तो ए जीरो से पहले वाला पार्ट कितना हमारा, इससे पहले वाला पार्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए जीरो, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए जीरो बाई ए एन, और एन जितना होगा माइनस वन, एन जितना होगा, जो एन पूछेगा उसका पावर डाल देंगे तो पता चल जाएगा माइनस साइन है या प्लस साइन है। तो यहाँ पे माइनस साइन है या प्लस साइन है, यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन, रूट्स हमको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको रूट्स दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन, रूट्स हमको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि यहाँ पे अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा है। रूट्स हमारा कितना है, अल्फ़ा बीटा रूट्स है हमारा। अल्फ़ा बीटा जब रूट्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है हमारा। तो अल्फ़ा बीटा रूट्स हम पहले दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ इक्वल टू जीरो। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं पहले ए बाहर निकालते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा होता है, एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो होता है। तो यही वाला यहाँ लिखा हुआ है एक्स माइनस अल्फ़ा, ये जो पार्ट है हमारा ये वाला एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला पार्ट हमको आता है, ये बाहर आता है, इतना पार्ट हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। अब ये वाला जो दिया हुआ हमारा एक्स प्लस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे सॉरी अल्फ़ा यहाँ पे होगा, अल्फ़ा बीटा होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फ़ा बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये वाला हमारा जो पार्ट है इसको बोलते हैं सम, और ये वाला अल्फ़ा बीटा हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है सेम टू सेम यहाँ पे है, इसका प्रोडक्ट यहाँ सम हो गया, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा, और फिर यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा। इसको लिखने के बाद यहाँ जो इक्वेशन दिया हुआ है याद रखिएगा, यही वाला सेम इक्वेशन यहाँ वाला ये आ गया। इसको लिखा हुआ है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, इसको लिखते हैं हम एस से डिनोट करते हैं, सम ऑफ रूट्स को हम एस से डिनोट करते हैं, एस से, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम पी से डिनोट करते हैं, इसको इससे डिनोट करते हैं। तो हमारा आ गया। नेक्स्ट है
फॉर क्यूबी के लिए सेम इक्वेशन वैसा ही होगा क्यूबी के लिए भी। क्यूबी के लिए अगर दिया हुआ है तो अल्फ़ा बीटा गामा 3 गो रूट्स दिया हुआ, अल्फ़ा बीटा गामा 3 रूट्स हमारा है, तो ये वही हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा गामा इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा गामा आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, इसका रूट्स आ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है हमारा सम दिया हुआ है, सम 1, और ये वाला सम 2 दिया हुआ है, S2 दिया हुआ है, ये S1 दिया हुआ है। ये वाला पार्ट हमारा S1 है, ये वाला पार्ट S2 है, ये वाला इतना जो दिया हुआ है इतना, और ये वाला हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा गामा। तो यही लिखा हुआ है, एक्स यू यहाँ पे सेम है। फिर S1 है, S1 यानी कि समेसन दिया हुआ है अल्फ़ा का, और फिर S2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, तो ये हमारा S2 हो गया, सम 2 रूट्स का इक्वेशन है ये वाला, S2 हो गया। और फिर प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा का ये वाला प्रोडक्ट हमारा हो गया। यहाँ पे सेम इक्वेशन आ गया जो पहले कराया गया था वैसा ही है। अब ये वाला लिख लीजिएगा, आइडेंटिटीज इक्वेशन दिया हुआ है एक, इसको नोट कीजिएगा। एन इक्वेशन विच इज सर्टिफाइड बाय each and every values of x that mean the identity have the infinite roots। उसके नीचे लिखिएगा, if the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 have more than 2 roots then it becomes an identity and will be satisfied for every value of x, and for this all the coefficient must be 0, that is a equal to b equal to c equal to 0। उसके नीचे लिखिएगा, सिमिलरली इफ ए n डिग्री पोलिनोमियल है, n डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन हैज़ मोर देन n रूट्स देन दैट इक्वेशन विल बी बिकम द आइडेंटिटी एंड विल बी सेटिस्फाइड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, फॉर दिस ऑल द कोफिशिएंट मस्ट बी 0। ये जो कह रहा है इसको हम इस क्वेश्चन से समझते हैं कि कह क्या रहा है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही समझते हैं कह क्या रहा है। जो इक्वेशन दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे a हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा a हो जाएगा, गलत दिया हुआ है थोड़ी सा मिक्स है, पे a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे हो जाएगा। ये इक्वेशन है हमारा, इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं कैसे होगा। जो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है यहाँ पे एक्स ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a 5a प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना, आइडेंटिटी लाना है। तो किस वैल्यू के लिए आइडेंटिटी आएगा इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखते हैं आइडेंटिटी लाने के लिए हम करते हैं ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 लेते हैं फर्स्ट। तो इसको लेने के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आएगा तो प्लस में 4 आ जाएगा। ए को हटाने के लिए रूट यहाँ पे लिखते हैं 4, अगर ए यहाँ पे आएगा तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। सेकेंड इक्वेशन इसको लेते हैं हम, तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा हमारे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a 2a, सॉरी इरेज करना हुआ यहाँ पे। इसको फैक्टर करने के बाद यहाँ पे 2a माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। फैक्टर करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आना चाहिए, तो कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना, सही है। तो a कॉमन लेते हैं हम यहाँ से, a कॉमन लेने के बाद a माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेते हैं, a माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a माइनस 1 और a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू हमारा आ जाएगा 1 और 2 आ जाएगा। a का वैल्यू हमारा इतना आ रहा, 1 और 2 आ रहा। तो इसके लिए 2 यहाँ पे हो गया।
अब ये वाला जो पार्ट है हमारा इतना, इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कैसा होगा, इसको फैक्टर करेंगे तो ए यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस फैक्टर 6 आना चाहिए, यानी कि 3a माइनस 2a प्लस 6 इक्वल टू 0। अब a इसमें कॉमन लेंगे तो a माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे a माइनस 2 हो जाएगा और फिर a माइनस 3 फैक्टर है ये वाला इक्वल टू 0। तब इसमें देखेंगे इतना हो गया, इतना होने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, अब a का वैल्यू हमारा एक तो 2 आएगा और एक 3 आएगा, इतना वैल्यू 2 और 3 आ रहा। तो हमको आइडेंटिटी लाना है, इसमें आइडेंटिटी लाने के लिए फॉर 1 वैल्यू कॉमन होना चाहिए। तो इसमें a इक्वल टू प्लस माइनस प्लस 2 है, a इक्वल टू प्लस 2 और a इक्वल टू माइनस 2, तो इसमें प्लस 2 हम ले लेंगे और इससे भी प्लस 2 ले लेंगे और यहाँ से a का वैल्यू प्लस 2 ले लेंगे, यानी कि 2 के लिए हमारा फॉर a इक्वल टू 2 दिस इज एन आइडेंटिटी। ए वैल्यू के लिए हमारा आइडेंटिटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आता है आइडेंटिटी खोज रहा है तो सारा इक्वेशन सॉल्व करने के बाद सारा कॉमन आना चाहिए। ए इक्वल टू 2 के लिए कॉमन है तो 2 के लिए आना चाहिए, अगर 3 रहेगा तो 3 के लिए सारा वैल्यू कॉमन होना चाहिए, तब आइडेंटिटी होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है कि ये आइडेंटिटी है। एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसमें प्रूफ करना है आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले इसको इक्वेशन को क्या करते हैं, लेट सॉल्यूशन लिखते हैं, लेट x इक्वल टू ए लेते हैं। अगर x इक्वल टू ए लेते हैं इसमें तो क्या होगा, x की जगह सारे वैल्यू जितना जहाँ जहाँ x है, यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ भी x है उसको x की जगह a लिख देंगे। तो क्या आएगा हमारा a माइनस ए इंटू ए माइनस बी बाई c माइनस ए इंटू सी माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी बाई ए माइनस बी ए माइनस सी प्लस ए माइनस सी इंटू ए माइनस ए बाई ए माइनस सी बाई ए माइनस ए इक्वल टू 1। तो इसमें हमारा होगा, सॉरी एक क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे b दिया, b माइनस सी और b माइनस ए, b माइनस सी दिया हुआ है, यहाँ पे भी b दिया हुआ है, b माइनस सी। तो यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा b माइनस सी और b माइनस ए। तो इसमें हमारा ए वाला जो पार्ट है, ए वाला तो हमारा a माइनस ए इक्वल टू ए, तो हमारा पार्ट 0 हो जाएगा। और यहाँ पे a माइनस बी और a माइनस बी, ये वाला पार्ट और ये वाला कटेगा, a माइनस बी और a माइनस बी कटेगा। और a माइनस सी और a माइनस सी भी कटेगा यहाँ पे। और ये वाला पार्ट भी हमारा 0 हो जाएगा, a में से a जाएगा तो 0 ही नहीं होगा, हमारा a पार्ट भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 1 0 प्लस 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो इतना हमारा आया यहाँ से। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हमारा आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। x को हम a लेते हैं तो x की जगह सभी जगह a पुट करने के बाद हमारा a वाला पार्ट 0 हो जाएगा, a भी कट के 0 हो जाएगा, हमारा पे यहाँ 1 हो जाएगा। तो 1 0 प्लस 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 यहाँ पे हो गया, प्रूव हो गया हमारा। नेक्स्ट हमको प्रूफ करना है, नेक्स्ट पार्ट जो है इसको हमको प्रूफ करना है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, इसको प्रूफ करना है। तो सॉल्व करते हैं।
सॉल्यूशन। इसको प्रूफ करने के लिए मानते हैं हम लेट x इक्वल टू 1 ले लेते हैं। x इक्वल टू 1 ले करके हम इसको प्रूव करते हैं। x इक्वल टू 1 लेने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन हमारा दिया हुआ है यहाँ पे a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 हमारा दिया हुआ है। इसमें हम x करते हैं, x का वैल्यू 1 डालते हैं। ये वाला x का वैल्यू 1 डालने के बाद हमारा जाएगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, इतना हमारा आ जाएगा यहाँ पे। इसको तोड़ते हैं तो a माइनस बी यहाँ पे भी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको कट करते हैं, कटेगा तो यहाँ से a से प्लस माइनस से कट जाएगा, माइनस b से माइनस b कट जाएगा, c प्लस c से माइनस c कट जाएगा इक्वल टू 0। 0 इक्वल टू 0 यहाँ पे भी आ गया, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब 0 इक्वल टू 0 यहाँ पे 0 हो गया यहाँ पे। तो अब इसको प्रूव करना कि कैसे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी दिया हुआ है हमारा, तो कैसे है। तो इसको प्रूव करने के लिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हमारा 1 रूट्स दिया हुआ है, x इक्वल टू 1 वहाँ पे लिए, तो हमारा रूट दिया हुआ है यहाँ पे कितना, जो रूट हमारा दिया हुआ है, रूट आया, रूट्स हमारा पहला तो 1 और अल्फ़ा बीटा जो दिया हुआ है हमारा, इतना हमारा रूट्स है। रूट्स आने के बाद जो a माइनस बी दिया हुआ था हमारा, x हटने के बाद a माइनस बी इक्वल टू 0 है, तो इसको a इक्वल टू बी आ गया हमारा यहाँ से। और सेकेंड में आया था कितना था, b माइनस सी इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 रखने के बाद, तो b इक्वल टू सी आ गया यहाँ से। और थर्ड में हमारा था c माइनस ए इक्वल टू 0, तो इसको भी 1 रखने के बाद कितना c माइनस जी इतना आया था, c इक्वल टू ए आ गया। ये वाला हमारा यहाँ आने के बाद जब a इक्वल टू बी दिया हुआ है, a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो हमारा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ गया। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ प्रूफ हो गया हमारा। अगला नोट्स लिखिएगा डाल करके, नोट्स लिखिएगा। नोट्स हमारा ये है, नोट्स है when sum of the coefficient of the equation is equal to 0 of implied। जब हमारा इक्वेशन दिया हुआ है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें अगर 1 रखते हैं, x 1 डालते हैं, रूट्स हमारा 1 है, x जगह 1 रखते हैं, तो कितना आएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। अगर a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो हमारा रूट्स हमारा इतना हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा हमारा। जब प्लस में कोफिशिएंट सारा प्लस में है, a इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसका रूट्स हमारा 1 हो जाएगा। जब इसमें माइनस दिया हुआ है b के जगह a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका रूट्स हमारा माइनस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है फाइंड द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ए बी सी। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ए बी सी इफ 1 रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें डबल ऑफ द अदर रूट्स फर्स्ट हमको निकालना है। डबल ऑफ द अदर रूट, फर्स्ट डबल ऑफ द अदर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जब इक्वेशन दिया हुआ है हमारा ए वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है हमारा, इक्वेशन हमारा ए है इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारा दिया हुआ है। इसका कह रहा है यहाँ पे रूट्स हमारा अल्फ़ा बीटा ए बी सी यहाँ पे कोफिशिएंट है। अब डबल ऑफ द अदर रूट है, एक रूट हमारा सम निकालते हैं पहले। सम निकालने के लिए एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा डबल, यानी कि इसका डबल है, डबल ऑफ द अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। सम होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए हो गया। अब इसको करने के 3 अल्फ़ा इक्वल सोल्व करेंगे, 3 अल्फ़ा आ जाएगा और माइनस बी बाई ए हो जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई 3 ए आ जाएगा हमारा। अल्फ़ा का वैल्यू इतना आ गया हमारा। अब इसमें प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालने के लिए
अब यहाँ पे प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा, यानी कि 2 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए हमारा हो गया। अब अल्फ़ा कहाँ है, 2 यहाँ पे आ जाएगा, सी बाई अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई 2a हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई 2a। तो अल्फ़ा हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ से अल्फ़ा देखिए, ये वाला वैल्यू जो अल्फ़ा का है, ये वाला अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका पुट करने के बाद, अल्फ़ा माइनस बी बाई 3a का होल स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा का स्क्वायर दिया हुआ इक्वल टू सी बाई 2a हमारा है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी बाई, माइनस नहीं, अब हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर बाई 9a स्क्वायर इक्वल टू सी बाई 2a हो जाएगा। ए से स्क्वायर कट गया हमारा। अब हमारा कितना आएगा, इतना कटने के बाद इसका सॉल्यूशन यहाँ पे बनाते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है बी स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर इक्वल टू सी बाई 2a दिया हुआ आया है। तो a से यहाँ पे स्क्वायर a कट गया, a से a कट गया। अब हमारा आता है कि हाँ इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर हमारा इतना आ जाएगा, डबल ऑफ द अदर रूट। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, सेकेंड क्वेश्चन हमको कह रहा है सम ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन हमको कह रहा है n टाइम्स ऑफ अदर रूट, n टाइम ऑफ अदर रूट। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, सेकेंड क्वेश्चन n टाइम्स ऑफ अदर रूट, n टाइम्स ऑफ अदर रूट। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सम और प्रोडक्ट दोनों निकालना है, तो इसको पहले सम निकालते हैं। सम निकालेंगे n टाइम ऑफ अदर रूट, फर्स्ट n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा हो जाएगा। फर्स्ट सम का माइनस b बाई ए होता है, इसका प्रोडक्ट a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसका माइनस b बाई ए हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस b बाई ए इंटू n माइनस 1। ये हमारा अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा। अल्फ़ा का वैल्यू ये आया, तो अब इसमें हम करते हैं, कितना अल्फ़ा का वैल्यू हमारा आया है। अब इसमें प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब सम हो गया, प्रोडक्ट निकालें, सम हो गया, प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट निकालने के लिए इसका क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन क्या था हमारा, n टाइम ऑफ अदर रूट, n टाइम ऑफ अदर रूट था। तो पहले n अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, प्रोडक्ट में हमारा हो जाएगा n अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा। तो हमारा n अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ इतना आ जाएगा, सी बाई ए एन हो जाएगा यहाँ पे। अब अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, अल्फ़ा का वैल्यू हम पुट करते हैं, ये वाला वैल्यू जब इसमें हम पुट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस बी बाई ए इंटू एन माइनस 1 अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा का होल स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है इक्वल टू सी बाई ए एन दिया हुआ है। अब इसको इतना पुट करेंगे तब इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के बाद जितना वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट का। सॉल्यूशन करने के बाद इसका वैल्यू हमारा आएगा, अब यहाँ पे इसको बी स्क्वायर कर देते हैं। बी स्क्वायर कर, इसका स्क्वायर करने के बाद माइनस में है तो डायरेक्ट प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ए का स्क्वायर एन माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू सी बाई ए एन हो जाएगा। ए से हमारा ये वाला स्क्वायर कट गया, ए बच गया यहाँ पे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, एन
बी का स्क्वायर इक्वल टू, इसको करेंगे तो n-1 का होल स्क्वायर AC, इतना हमारा इसका n ऑफ द अदर रूट आ जाएगा, n टाइम ऑफ अदर रूट का आंसर आ जाएगा। सेकंड का किस n टाइम ऑफ अदर रूट, इसका प्रोडक्ट हमारा इतना आंसर आ गया। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अब आगे नेक्स्ट दिन पर करते हैं।